गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं ना? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है, ओके। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो क्योंकि अब लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है कब तक चले। हो सकता है अगले 2-3 मंथ और तो हमें ऐसे ही स्टडी करनी होगी। सो थोड़ा फ्लो में आ जाएं पढ़ाई के और टाइम थोड़ा ज़्यादा दें पढ़ाई पे, ठीक है। खासकर बोर्ड क्लास वाले 10th एंड 12th, ठीक है। तो हमारा कोर्स भी ठीक ठाक चल रहा है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा 3rd चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। इसका हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं इसमें। अब हम सेकेंड लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करना हमने सीखा कि कैसे ग्राफिकली दो लाइंस को ड्रॉ करते हैं और कैसे उनको सॉल्व करते हैं। अब आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या पूछता है उसमें, ठीक है। लाइंस ड्रॉ करने को तो बोलता ही, साथ में सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा और उसके अलावा जो बोलता है वो बोलता है कि फाइंड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, या बोलेगा कि इन दो लाइन और एक्स एक्सिस से मिलके जो ट्रायंगल का शेडेड रीजन है, एक ट्रायंगल है उसको सेट करो, ठीक है। उस ट्रायंगल को सेट करो, ठीक है। सेट करने को बोल सकता है या फिर उसका एरिया कैलकुलेट करने को बोल सकता है। तो एक्स एक्सिस यूज करा सकता है, वाई एक्सिस यूज करा सकता है। क्लियर? देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों का पहले हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले लाइन ले लेते हैं, कौन कौन सी है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या बताया था कि अब जैसे यहाँ से x को क्या कर दो, x इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो y प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 2y इधर रख लो और 12 उधर चला गया प्लस का और माइनस 3x माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा? 12 माइनस 3x बाय 2। अब ये दो हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। इनका यूज करके हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। यहाँ पे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो x मिलेगा, यहाँ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो y मिलेगा। तो देखते हैं क्या करें। पुट y इक्वल टू 1, यहाँ कुछ भी रख सकते हो क्योंकि डिवाइड में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमें बेनिफिट है। तो y इक्वल टू 1 रखा तो x कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 मतलब कि 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया? पुट किया y इक्वल टू 5, y 5 रख दिया तो x कितना मिल जाएगा? x मिल जाएगा 5 माइनस 1 मीन्स 4, ठीक। अब हमने y रख दिया, माइनस 3 रख दिया। y क्या रखा? माइनस 3। तो x क्या मिल गया? माइनस 3 माइनस 1 मीन्स माइनस 4। ये तीन वैल्यू आ गई। यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं इसकी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे x की वो वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू रखो x की कि ये इवन नंबर बन जाए। ये इवन बनेगा तब इवन से इवन माइनस होगा तो इवन नंबर आएगा और वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। क्लियर? तो इसलिए ये क्या है? ऑड नंबर। ऑड में क्या मल्टीप्लाई करो कि इवन बन जाए? सॉरी, 12 माइनस 3x अपॉन 2 तो 3 है। तो किसी भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड इंटू इवन इवन होता है, ठीक है। लेकिन ऑड से करोगे तो ऑड ही आएगा। इसलिए हम इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर यहाँ पे यूज कर लें। तो यहाँ पे हमने किया पुट x इक्वल टू 2 रख लो, ठीक है। x इक्वल टू 2 इवन है तो y कितना आ जाएगा? ये 12 माइनस 6 हो जाएगा अपॉन 2। 6 माइनस हुआ तो 6 आएगा, 6 बाई 2 मतलब 3। एक वैल्यू आ गई y की 3। और पुट करो, x इक्वल टू 4 रख दो। x इक्वल टू 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा y?
12 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 2 जीरो आ गया, 0/2 जीरो ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में पुट x इक्वल टू, अब क्या रखें, और बड़ी वैल्यू रख दो, 4 के बाद 6 रख दो, तो कितना हो जाएगा 6 रखोगे तो y इक्वल टू 12 माइनस 6 3 जा 18 अपॉन 2, तो अब 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 कितना आएगा -6, तो -6/2 कितना आ गया -3। ये 3 वैल्यू हो गई, क्लियर। अब टेबल बना लेते हैं, दोनों टेबल बना लो। इसकी टेबल क्या बनेगी, ये फर्स्ट की टेबल है x y, और यहाँ पे बना देते हैं सेकंड की टेबल x y। यहाँ पे x कितना था, x 0 आया जब हमने y रखा 1, x 4 आया जब y रखा 5, और x -4 आया जब y रखा -3। ठीक है, बन गई टेबल। इसकी टेबल बनाओ, x2 रखा तो y3 मिला, x4 रखा तो y0 मिला, x6 रखा तो y -3 मिला। अब ये दो टेबल बन गई, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ठीक है। सीधी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है। ठीक है, ये x हो गया और ये y एक्सिस हो गई, क्लियर। अब बनाते हैं फर्स्ट टेबल, देखो क्या है, x0 y1, तो पहले तो नंबर दे दो। मैक्सिमम x कितना गया है, 4 6 तक गया है, तो 6 तक मार्किंग दे दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और y कहाँ तक गया है मैक्सिमम, y गया हमारा 5 तक, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, क्लियर। नेगेटिव में x कहाँ तक गया है, -4 तक, तो 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1, और y कहाँ तक गया है नेगेटिव में, -3 तक गया है, -1 -2 -3, और ये हमारा ओरिजिन, ठीक है, 0 0। अब देखो पहला टेबल बनाते हैं, 0,1 क्या बनेगा, पॉइंट 0,1, मतलब x 0 यहीं पे हो गया, 1 ऊपर चला गया, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है, 0,1 लिख दो यहाँ पे, 0,1। दूसरा क्या है, 4,5, तो 4x यहाँ आया, 5y ऊपर चला गया, इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो गया 4,5। तीसरा -4, -3, ये रहा -4, ये रहा -3, तो इसको ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये हो गया -4, -3, ठीक है। तो इन पॉइंट मिल गए, अब इनको क्या करो, ज्वाइन कर दो, तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ी है, क्लियर। ये बन गया हमारा, ये लाइन हो गई हमारी,
ठीक है, तो ये लाइन हो गई, कौन सी, फर्स्ट लाइन हो गई, L1 बोल दो इसको। अब L2 बनाते हैं, 2,3, तो यहाँ रहा 2 और ये रहा 1 2 3, इसको ऊपर ले जाओ परपेंडिकुलर और इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल गया 2,3। दूसरा पॉइंट 4,0, मतलब x4 y0, ये पॉइंट हो गया। तीसरा x6 से y-3 है, s6 y-3, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब लाइन ड्रॉ कर दो 3 पॉइंट से, ये लाइन हो गई, ठीक है, ऐसे निकल जाएगी। तो ये हो गई हमारी L2 लाइन। अब क्या बोला है उसने, ये तो हो गया ड्रॉ, सॉल्यूशन बताना है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 2,3, x = 2 y = 3, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। कौन सी लाइन है, लाइन भी बता सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हुए और इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। पहला पार्ट तो हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया, लाइन भी बता दी कैसी है। दूसरा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो इन दो लाइन को यूज करके और एक्स एक्सिस को यूज करके हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो कहाँ है, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस ये रही, तो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, एक ये और एक ये लाइन और एक ये लाइन। तो इसको हम सेट भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, सेट कर दिया और नाम भी दे दो, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया। अब इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया तुम्हें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है देख लो, ये रहा बेस, कितने पॉइंट, यहाँ 0 था, 0 से 4 डिस्टेंस तो ये हो गई, और एक ये नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस नहीं होगी, ये एक नहीं है, ये हो गई कितनी 4, अरे यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, ये 1 से ही पास होगा, ठीक है, 1 हमारा थोड़ा दूर बनना था, ये 1 से ही पास होगा, ठीक है। देख लेते हैं, 1 से पास होगा, तो कितना हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा हमारा 5, क्लियर, 4 ये और 1 ये। जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा, तब ये तुम्हारी लाइन 1 से ही पास होगी, -1 से, तब वहां पे दिक्कत नहीं आएगी कि कितना डिस्टेंस है, क्लियर। तो ये 5 हो गया। अब हाइट चाहिए, हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट, यही तो है, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये कितनी है, ये देख लो यहाँ पे 3 है, तो कितनी हो गई 3। आंसर कितना आ गया, 15/2 मीन्स 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्लियर। तो ऐसे हमको एरिया फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, 4 मार्क्स में आया था, इस साल भी आया था, ठीक। कि क्या करो, एक ग्राफ ड्रॉ करो इन दोनों का पहले, फिर सॉल्यूशन बता दो, लाइंस कैसी हैं वो बता दो, और उसके बाद एरिया फाइंड कर लो ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया, क्लियर। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ से ग्राफिकल मेथड हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एल्जेब्रिक मेथड की ओर, कि एल्जेब्रा से सॉल्व करने के इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, क्लियर। तो देखते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 3.2, इसके पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे करने हैं क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमको पूछा गया है कि कंपेयरिंग द रेशियो, फाइंड आउट द वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और अ कोइंसिडेंट। बताना हमें कि ये लाइन्स कैसी हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कौन सी लाइन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी रेशियो को कंपेयर करके हमको ये बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि लाइंस किस टाइप की है तो हमें ये पता चल जाएगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं, या उसके सॉल्यूशन पता चल जाए कि कितने हैं तो हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आसान से क्वेश्चन है। तो पहले तो वैल्यू बता दो। A1 कितना हो गया 5, A2 कितना हो गया 7, B1 कितना हो गया -4, B2 कितना हो गया 6, C1 कितना हो गया 8, C2 कितना हो गया -9। ये क्या है, x और y के कोफिशिएंट होते हैं A1 और B1, A2 और B2, और C1 C2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये आ गए हमारे A1 B1 C1, A2 B2 C2। अब रेशियो कंपेयर करो तो A1/A2 कितना आएगा 5/7, B1/B2 कितना आएगा -4/6, कट कर दो तो कितना आ जाएगा -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो लाइन्स क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने 3 रिलेशन कंडीशन पढ़ी हुई है, टेबल बनाई हुई है, टेबल में लिखा हुआ है कि कौन सी कंडीशन कौन सी लाइंस के लिए है। ठीक है, तो ये किसकी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। ठीक, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या और भी लिख सकते हो, और बताना चाहो तो क्या बता सकते हो, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। और सिस्टम क्या होगा, एक सॉल्यूशन है तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट होगा। अगर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। सारे आंसर बता सकते हो इसी में। ऐसे ही इसको चेक कर लो। A1 कितना है 5, A2 कितना है -3, सॉरी B1, और C1 कितना है, इसको इस तरफ लाओगे तो -11 हो जाएगा। ये इधर ले आए इक्वल टू 0 कर दिया, ये इधर ले आए इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, प्लस था तो माइनस हो गया। A2 कितना हो गया -10, B2 कितना हो गया 6, और C2 कितना हो गया -22। अब देखो A1/A2 निकालो, कितना आ रहा है, A1/A2 5/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -1/2। माइनस नीचे हो या ऊपर, अगर एक ही माइनस है तो हम एक ऊपर ही लगाते हैं। ठीक है, B1/B2 निकाल लो, कितना आएगा, B1/B2 कितना आएगा -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना आ गया -1/2। तो अब C1/C2 चेक करेंगे, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर C1/C2 भी चेक करेंगे। तो -11/-22, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 2, लेकिन माइनस से माइनस कट गया, ये आया 1/2। तो ये दोनों तो इक्वल है, बट यहाँ माइनस साइन नहीं है, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो A1/A2 किसके इक्वल हो गया, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की। तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल लाइंस। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो क्या सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है हमको। A1 B1 C1 A2 B2 C2 कंपेयर करके निकाल लेना है, और उसके बाद उनको कंपेयर करना है कंडीशन के थ्रू। A1/A2 करना है, B1, उनके रेशियो निकालने हैं, और फिर देखना है क्या उनके रेशियो इक्वल हैं। अगर पहले ही इक्वल नहीं है तो तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा,
इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट टू इक्वल हो रहे हैं a1/a2 b1/b2 तो फिर c1/c2 हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी चेक करना। अगर ये इक्वल होता तो क्या होता, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती। ठीक, तो यहाँ पे हमने रेशियो चेक कर लिए। क्लियर? और ऐसे नहीं देखना है कि हमने जो वैल्यू थी वो देखी इक्वल नहीं थी, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, कट करना है पहले। कट करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगा उसको कंपेयर करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है जो वर्ड प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान दो। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा ही है, बट फिर भी वर्ड प्रॉब्लम है। आप चाहो तो ग्राफिकली फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इससे समझ में आएगा तुम्हें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, लेंथ क्या है? 4 मीटर ज्यादा है किससे? विड्थ से। इज 36, मतलब किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ हो रहा है वो आ रहा है 36। मतलब कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। मान लो कि x लेंथ है इसकी और y विड्थ है। लेट कर लो, लेट लेंथ बी x एंड विड्थ बी y। ठीक है, लेंथ x हो गई, विड्थ y हो गई। तो रिलेशन क्या दिया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। मतलब कि x में से अगर y को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 4 आएगा। ये 4 ज्यादा है ना इससे, तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 4। या ऐसे कह सकते हैं कि ये 4 ज्यादा है इससे, तो इसमें अगर 4 कर दोगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो तीनों चीजें एक ही हैं, हमारे समझने के ऊपर है कि हम कैसे समझते हैं। ऐसे समझ में आया तो ऐसे लिखो, ऐसे आया तो ऐसे लिखो, ऐसे आया तो ऐसे लिखो, बाद में बनेगी यही इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन सेम ही बनेगी। ठीक, पर सोचने के ऊपर है कि हम कैसे सोच रहे हैं कि x जो है y से 4 ज्यादा है। ठीक है, 4 मोर देन y। तो अगर इसको 4 दे दो तो इसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, बराबर हो गया। या फिर इससे 4 माइनस कर दो तो बराबर हो जाएगा। यही कर सकते हैं ना, इक्वल करना है तो। या इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 4 बचेगा ना, 4 ज्यादा था क्योंकि। समझ में आया? तो ऐसे ये बन गई एक इक्वेशन फर्स्ट। वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में, ठीक है, जो वो बोल रहा है वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसके पेरीमीटर का अगर हाफ करो तो वो 36 आता है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 टाइम्स x प्लस वाई। ठीक है, 2 टाइम्स x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, तो 2x हो गए 2y हो गए, 2 बाहर लेंगे, 2 इसका हो गया पेरीमीटर। बोल क्या रहा है? इसका हाफ, तो हाफ कर दो, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना है? 36 है। ये तो बोला उसने, पेरीमीटर का हाफ कर दो तो 36 मिलता है। तो 2 से 2 कट गया, मतलब क्या मिल गया? x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तुम्हें। इसके आगे कैसे करेंगे पता है तुमको, टेबल बना के, या फिर इसको किसी मेथड से कर सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है तो उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं अभी एल्जेब्रिक मेथड, वहाँ पे बताएंगे तो ये आसान लगेगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने को। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के एल्जेब्रिक मेथड, इसको सॉल्व करने के 3 एल्जेब्रिक मेथड हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन
एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मोर और लेस जैसा हमने अभी ग्राफिकल मेथड में पढ़ा वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखते हैं क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, जिसमें पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, करते क्या है, इसके स्टेप्स देखते जाना। सबसे पहला स्टेप्स क्या है? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करो और उस इक्वेशन से x को y की फॉर्म में लिखो या फिर y को x की फॉर्म में लिखो, जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है, तो क्या करो, हमने पहले कंसीडर कर लिया। कौन सी इक्वेशन को कंसीडर करें? जिसमें कॉफिशिएंट 1 हो उसको देख लो सबसे पहले। इसमें नहीं है इसलिए हम, इसका 1 है इसलिए इसको चूज करते हैं। कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको कंसीडर किया, अब इसमें से x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो या y की वैल्यू x की फॉर्म में। तो हमने x को लिखा 1 माइनस वाई, लिख लिया 1 माइनस वाई। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, हम दोनों कंसीडर करके दिखाएंगे। एक बार इससे करते हैं फिर इससे भी करके दिखाएंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, बट हमें चूज कौन सी इक्वेशन करनी है जिससे हम आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकें। क्लियर? अब x इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये स्टेप फर्स्ट था। ठीक है, स्टेप सेकेंड क्या है? सेकेंड स्टेप है हमारा कि इस वैल्यू को, जो हमने इक्वेशन कंसीडर नहीं की थी, उसमें x की जगह 1 माइनस वाई रखें, ताकि हमारी जो ये पूरी इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान से सुनो मेरी वर्ड को। ठीक है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू y के फॉर्म में उठा के जब इसमें रखोगे x की जगह, तो ये वाली इक्वेशन 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ओनली y के फॉर्म में आ जाएगी। तो वहां से हम क्या करेंगे, y फाइंड कर सकते हैं, और जब y निकल आएगा तो फिर आसान हो जाएगा x निकालना। तो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू फर्स्ट। ठीक है, किसमें? थर्ड से फर्स्ट में। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 7। बाकी सब सेम है, केवल x की जगह क्या रख दिया हमने, 1 माइनस वाई। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 7। तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5y हो जाएगा, और ये 7 है, 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 5y इक्वल टू 5। यहाँ से y कितना आ जाएगा, -1। ये डिवाइड होगा तो -1 आ जाएगा। ये था स्टेप 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू एंड गेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप है स्टेप थर्ड। थर्ड स्टेप क्या करना है, अब इस वैल्यू को उठा के कहां रख दो, इसमें रख दो। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन थर्ड में रखा तो वी गेट क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू 1 माइनस -1, y की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x कितना आ गया 2। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, 1 माइनस का आया y की वैल्यू और x प्लस का 2, सॉरी x 2 आ गया, y -1 आ गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब देखो हम अगर इस इक्वेशन को भी कंसीडर करते तो वही आंसर मिलता, ठीक है। ये वाला भी देख लेते हैं, हमने कंसीडर किया और लिख देते हैं, और कैसे कर सकते हैं, कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था, इक्वेशन सेकंड कंसीडर किया था, माय मिस्टेक। अब हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3y उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3y प्लस 7 पहले से उस तरफ है, ठीक है। तो 3y प्लस 7, तो अगर x निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 3y प्लस 7/2, और इसको क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन थर्ड बोल देंगे। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जो हमने कंसीडर नहीं की है, अब इसमें रखेंगे। इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा, यहां कर देते हैं, x की जगह क्या रखना है, 3y प्लस 7/2 रख दिया x की जगह, प्लस y की जगह तो y ही रहेगा, और इक्वल्स टू 1। और इसको सॉल्व करना है तो बेस सेम करो, तो बेस सेम करोगे तो क्या होगा, इधर 2, इसके नीचे क्या है 1 है नीचे, तो क्या बन जाएगा 3y प्लस 7 प्लस 2y, और बेस सेम हो गया तो 2 आ गया। ये आता है सबको। अब 3y प्लस 2y कितना हो गया, 5y प्लस 7, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 आ गया। अब 5y कितना हो जाएगा, 2 माइनस 7 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -5 इधर बचा, और 5 से डिवाइड हो गया तो कितना आ गया, -1। यही आया था, y -1 आया था। अब इसको उठा के कहाँ रख दो, इन इक्वेशन थर्ड, सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा हमको, x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 7/2, तो -3 प्लस 7/2, यहाँ से आएगा 4/2 मीन्स 2, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इससे करो, मेथड वही है, मतलब कहने का तरीका कि मेरे कहने का ये मतलब है कि चाहे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो चाहे इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लो, आंसर सेम आएगा, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है। तो कोशिश क्या करनी है तुम्हें ज्यादातर ध्यान रखना है कि हम वो इक्वेशन कंसीडर करें जिसमें x या y किसी एक का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो इक्वेशन कंसीडर करें, अगर नहीं है, यहाँ भी कुछ और होते कांस्टेंट, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी ले लो। और x को y की फॉर्म में लो या y को x की फॉर्म में लो, दोनों चलता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये 3 मेथड में पहला मेथड था हमारा। सेकेंड मेथड बहुत आसान है, जिसका यूज हम सबसे ज़्यादा करेंगे मैथमेटिक्स में, आगे भी जाके उसी का यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन का यूज कम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ठीक है। जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है वो सबसे आसान मेथड है, क्लियर। तो इस मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो, और एक्सरसाइज 3.3, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट हैं टोटल, ठीक है, टोटल 6 पार्ट है, वो हमको सॉल्व करने हैं,
क्लियर। तो अभी ये केस बना, इसमें क्या है, सॉल्यूशन आ गया। किसी केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन नहीं आएगा, मान लो कि y की वैल्यू ही नहीं मिल रही है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, y से y कैंसिल ही हो जाए, हो सकता है y से y कट जाए। तो ऐसे 3 केस होते हैं, उनको ध्यान से सुन लो क्या होते हैं। पहला केस तो ये होता है जब सॉल्यूशन हमें मिल जाए, x की वैल्यू भी मिल जाए और y की वैल्यू भी मिल जाए, इसको कहते हैं हम, ये तो हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन हो गया इसका, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा केस क्या होगा, जब हमारा x से x या y से y कट जाएगा, ठीक है, x से x y से y कट जाएगा। जैसे कि यहां पे मान लो कि ये हो जाता 2 - 3y + 3y हो जाता, और यहाँ -3y हो जाता = 7, ऐसा केस बन जाता। वैल्यू रखने के बाद लेट सपोज करके चल रहे हैं, अगर ऐसा केस बने, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा केस बने कि जब वेरिएबल ही कट हो जाए, वेरिएबल खत्म हो जाए, तब उस केस में तुम्हें क्या चेक करना है कि जो बाकी बची वैल्यू है, ये खत्म हो गया तो क्या बचा, 2 = 7, तो क्या 2 7 के इक्वल है, ठीक है। जब y से y कट गया तो क्या आया, 2 = 7 आया, कहां लिखूं, 2 = 7 आया, ठीक। अगर ये इक्वल आ रहा है और इक्वल है नहीं, क्या ये इक्वल है, नहीं, रॉन्ग है ये, ठीक है, पॉसिबल नहीं है 2 = 7, तो इसको कहते हैं हम फॉल्स कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहते हैं, फॉल्स कंडीशन। और एक आता है जब मान लो यहाँ पे कि 2 होता और यहाँ भी 2 होता, तब उसको कहते हैं हम ट्रू कंडीशन। वो क्या होती है, ट्रू कंडीशन। ये कब देखना है हमको, जब वेरिएबल कैंसिल हो जाए। वेरिएबल कैंसिल हो जाता है तो कांस्टेंट कांस्टेंट बचेगा, तो देख लो क्या कांस्टेंट जो बचे हैं वो आपस में सही रिलेशन दे रहे हैं। अगर कंडीशन सही दे रहा है, ये तो रॉन्ग कंडीशन दे रहा है तो फॉल्स कंडीशन हो गई, और अगर सही दे रहा है इक्वल तो ट्रू कंडीशन। तो जब ट्रू कंडीशन होगी तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। लेकिन जब फॉल्स कंडीशन होगी तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ फॉल्स कंडीशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन बोल देंगे, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल देंगे। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन हैं तुम्हारी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट हैं, ट्राई करिएगा। और इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हमें कमेंट करके बताओ अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, और इस क्वेश्चन के जो भी पार्ट हैं अगर किसी में डाउट है, वैसे तो हम सॉल्व करेंगे 1-2 क्वेश्चन अगले लेक्चर में इसके, बट फिर भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि तुम्हें नए से नए वीडियो जब भी अपलोड हो तुम्हारे स्क्रीन पे आ जाएं, तुम्हारे नोटिफिकेशन मिल जाए उसका, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ठीक है। इसके बाद अभी 2 मेथड और बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो इसको नोट करो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, होमवर्क करते रहो। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।